हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये बिजनेस इन्वायरमेंट का लास्ट टॉपिक रह गया था जिसे मैं आज डिस्कस करूंगा, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस। 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन बिजनेस पर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है बच्चों, इंक्रीजिंग कंपटीशन। ऑब्वियसली 1991 के बाद इंडियन गवर्नमेंट लिबरल हो गई थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज में और दूसरे कंपनियों को देश में एंटर करने की छूट मिल चुकी थी। तो जहां पर इंडियन कंपनीज अकेले काम कर रहे थे, उनका कोई कंपटीटर नहीं था, और जब 1991 की पॉलिसी आई तो कई विदेशी कंपनियां इंडियन कंपनियों को कंपटीट करने लगी, क्योंकि वो इंडिया में आकर प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी थी और अब जो है इंडियन कंपनी के नए कंपटीटर्स तैयार हो गए थे, जैसे कोको कोला आपकी जो है कंपनी एंटर की 1991 के बाद। तो इसी तरीके से इंडियन मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मोर डिमांडिंग कस्टमर। मोर डिमांडिंग कस्टमर में पहले क्या सिस्टम था कि प्रोड्यूसर अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैन्युफैक्चर करते थे, वहां पे प्रोड्यूसर मार्केट था। 1991 के पहले इंडियन जो सिस्टम था बिजनेस का, उसमें प्रोड्यूसर्स का चलता था। प्रोड्यूसर जो है की पॉइंट थे बिजनेस के, क्योंकि वो चीजों को अपने अकॉर्डिंग बनाते थे और अपने अकॉर्डिंग सेल करते थे। इट्स मींस कि हमारे जो इंडियन सिस्टम था, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की कमी थी, और जब प्रोड्यूसर्स की कमी थी इट्स मींस कि गुड्स की शॉर्टेज थी, और जब गुड्स का शॉर्टेज होगा तो भाई जो भी प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करेगा, लोग उसको क्या करते थे, बाई करते थे। लेकिन जब कंपटीशन बढ़ा, जब विदेशी कंपनियां एंटर की आपके इंडियन में, तो इंडियन कंपनीज को कंपटीट करने लगी, तो उस समय क्या हुआ कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते थे उसकी संख्या बढ़ गई, है ना। अब क्या था कि अब गुड्स का शॉर्टेज नहीं था, किसी भी तरह के गुड्स का इंडियन मार्केट में शॉर्टेज खत्म हो चुका था। तो ये जो मार्केट था प्रोड्यूसर मार्केट, वो शिफ्ट होके क्या हो गया, प्रोड्यूसर मार्केट से शिफ्ट होके ये आपका हो गया बायर्स मार्केट। क्या हो गया, बायर्स मार्केट हो गया। समझ रहे हो क्या, कि पहले जो है चीजें मैन्युफैक्चर होती थी और उनका शॉर्टेज होता था, तो लोग क्या करते थे, अपने अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जब क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया, जब चीजों का डिमांड धीरे धीरे जो है फुलफिल होने लगा, तेजी से ढेर सारे ऑप्शंस हो गए, तो लोग जो है बायर्स मार्केट हो गया, और प्रोड्यूसर्स अब की पर्सन ना रह के बायर्स क्या हो गए, मार्केट के की पर्सन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली जब आप जो है आपको दूसरे देश, जब कंपनियां हमारे देश में एंटर करने लगी, तो क्या हुआ, चीजें तेजी से बदलने लगी। टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में एंटर कर चुकी थी। यानी अब हमारे देश में जो पुराने टेक्नोलॉजी से लोग काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फॉरेन कंपनियां आई तो ये अपने साथ हाई टेक्नोलॉजी लेके आई। तो अब जरूरत क्या थी कि इंडियन कंपनी भी उससे कंपीट करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का यूज करने लगी। तो दैट्स कॉल्ड रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। विदेशी कंपनियों के आने की वजह से वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, इसलिए जो भी इंडियन मार्केट की कंपनियां थी, उन्हें भी उन कंपनियों को कंपीट करने के लिए हाई क्लास टेक्नोलॉजी का यूज करना जरूरी हो गया था। नेक्स्ट है नेसेसिटी फॉर अ चेंज। नेसेसिटी फॉर अ चेंज यानी बदलाव की जरूरत थी। पहले क्या होता था कि मैंने एक प्लानिंग कर लिया, मैंने एक पॉलिसी बना लिया, अब वो पॉलिसी और प्लान क्या है, लंबे समय के लिए चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही एंटर हुई फॉरेन कंपनीज, तो क्या हो गया, चीजें बदलने लगी। अब तुरंत बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे थे। अब जरूरत क्या था, स्कैनिंग का, और स्कैनिंग के अनुसार अपने आप को चेंज करने की जरूरत थी। बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी। अपने प्लान, अपने पॉलिसीज में बदलाव करने की जरूरत आन पड़ी ड्यू टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, नीड फॉर डेवलपिंग अ ह्यूमन रिसोर्सेज। आपके 1991 से पहले इंडियन कंपनीज क्या थी, अनट्रेन्ड ह्यूमन बीइंग के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी।
तो उस तरह की ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इनकी जो है अपनी मोनोपोली थी, अपने हिसाब से काम को करते थे। तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स की कमी थी। कब? 1991 के पहले। लेकिन 1991 के आने के बाद, न्यू पॉलिसीज के आने के बाद क्या हुआ कि नए नए टेक्नोलॉजीज आए, तो अब जरूरत क्या पड़ी कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की आवश्यकता थी। तो इंडियन कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, उन पर उन्हें जो है प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेन करने लगे, जिससे कि वह न्यू टेक्नोलॉजी को समझ सके और उनका सही से यूज कर सके। दैट्स कॉल्ड नीड फॉर डेवलपिंग अ ह्यूमन रिसोर्सेज ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजीज। और न्यू टेक्नोलॉजीज आने की वजह से अब जरूरत था कि जो भी उनके इंडियन कंपनी के वर्कर्स थे उन्हें ट्रेन करने की आवश्यकता थी। मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन में 1991 के पहले जो है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट चलता था। सेलिंग कॉन्सेप्ट चलता था का मतलब क्या है बच्चों, कि गुड्स जो है वह पहले मैन्युफैक्चर हुआ करते थे और तब मार्केट में आते थे सेल होने के लिए। लेकिन 1991 की पॉलिसी के बाद एक बदलाव क्या आया कि अब जो था, अब कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग गुड्स मैन्युफैक्चर होने लगे कि आज के प्रेजेंट मार्केट को किस तरह के गुड्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आज हम सोचते हैं क्या 5G की रिक्वायरमेंट है, तो हम 5G के डाटा के बारे में सोचते हैं कि 5G डाटा कैसे लाया जाए, 5G के मोबाइल्स कैसे होंगे, इनके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, पहले गुड्स प्रोड्यूस कर लेते थे, तब सोचते थे कि इसको केवल सेल करना है, बेच देना है। दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। लेकिन आज के समय में मार्केट में बदलाव आया और अब जो है हम देखते हैं कि कस्टमर को क्या नीड है, कस्टमर को पे रिसर्च करते हैं, कस्टमर के नीड पर रिसर्च करते हैं और तब पता लगता है कि अब हमें क्या गुड्स बनाना चाहिए जिसकी मार्केट जो है हमारे गुड्स को पसंद करेगा। दैट्स ड्यू टू द 1991 पॉलिसी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या था, पहले पब्लिक सेक्टर में आपको जो भी लॉस हुआ करते थे 1991 के पहले, वो सारे लॉस को फुलफिल करना पड़ता था बजट बना के। जो गवर्नमेंट बजट पास करती थी और लॉस को क्या करती थी, भरपाई करती थी, मैनेज करती थी, लॉस को मेंटेन करती थी। लेकिन 1991 के बाद जो गवर्नमेंट कंपनियां थी, पब्लिक कंपनियां थी, वह समझ चुकी थी कि अब जो है जमाना बदल चुका है, अब मुझे अपने ही रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होगा और अगर ऐसा नहीं किया हम लोगों ने तो हमारी कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट में चली जाएगी और बंद हो जाएगी। इसलिए जो 1991 की पॉलिसी थी, इस पर बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पब्लिक सेक्टर पे भी देखने को मिला कि ये जो है मोटिवेट होके काम करने लगे और इन्हें जो है ग्रोथ अपने अंदर दिखाई दिया, क्योंकि अपने ही रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने लगे एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल का मतलब कि पॉलिसी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को काफी लिबरल कर दिया गया था। लिबरल होने का मतलब है कि अब आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉसिबल था 1991 पॉलिसी के बाद। तो जो हमारे इंडियन कंपनी थी उन्होंने फॉरेन करेंसीज को अर्न करने के बारे में सोचा, क्योंकि सिस्टम इजी हो चुका था। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया जिससे कि वो फॉरेन करेंसी अर्न कर सके, और ये केवल हैपन हुआ ओनली 1991 पॉलिसी के कारण। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने गुड्स को विदेशों में सेल करने लगी, जिसके कारण वो फॉरेन करेंसीज अर्न करने लगी। जैसे कई टायर कंपनियां, कई जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज, ये सब जो है अपने माल को बाहर बेचने लगे। तो दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ द 1991 पॉलिसी। और ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि 1991 पॉलिसी जो है एक हमारे लिए रिवॉल्यूशन का काम किया, हमारे इंडियन इकोनॉमी को सरवाइव कराने में हेल्पफुल हुआ और ग्रोथ देने में मदद साबित किया। इसलिए जो है 1991 पॉलिसी जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगा तो। और अब
को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।